अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर स्प्रिंग 22, not spring 22 but autumn 22, for autumn 22। जो सितंबर में है पेपर आपके बच्चों, जब भी ग्रेड चेंज होता है तो पिछली हिस्ट्री जो है वो मेरे नज़दीक क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब जो प्रेजेंटली मेरे नज़दीक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं और जो जिसमें से ज़्यादा चांसेस हैं पेपर बनने के, मैं वो आपसे गोशगुजार कर देता हूँ। ताहम आपने इसको जस्ट एक इम्पोर्टेंस के लिहाज से देखना है, आपने इसके ऊपर 100% रिलाई नहीं करना। ये सिर्फ मेरा एक गैस है, मेरी एक एक्सपेक्टेशन है। काइंडली फुल फ्लेज आपने रिवाइज़ करना है, फुल फ्लेज आपने काम करना है। ठीक है बच्चों, अब आप के जो मार्क्स हैं 20 से 30 हैं सेकंड ग्रेड के, पहले ग्रेड के 35 से 45 और थर्ड ग्रेड के 30 to 40। जो सेकंड ग्रेड है वो सबसे स्मॉलर है, इसको पहले डिस्कस करते हैं। स्मॉलर ग्रेड में मेरे नज़दीक कॉस्ट फ्लो के चैप्टर के अंदर एक कॉस्ट फ्लो का अपना चैप्टर, एक प्रोसेस कॉस्टिंग, एक टारगेट कॉस्टिंग और एक वेरिएंस एनालिसिस आता है। तो मेरे नज़दीक इस दफ़ा ऑटम 22 में वेरिएंस का क्वेश्चन एक मस्ट क्वेश्चन बन जाता है। एक बड़ा क्वेश्चन 15 मार्क्स का इस वेरिएंस में से आएगा मेरे नज़दीक। अब पूछना है उसने यहाँ पर कितने मार्क्स हैं, 20 से 30, यानी कि रफली 25 मार्क्स उसने पूछने हैं। 15 मार्क्स पूरे हो गए तो बाकी उसने मिनिमम 20 पूरे करने हैं। तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग को मर्ज भी कर सकता है वेरिएंस एनालिसिस में, या प्रोसेस कॉस्टिंग को कहीं और मर्ज करके, या 4, 5, 6 मार्क्स का, 10 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके ऊपर बना सकता है। आई डोंट बिलीव इट सो कि वो इस दफ़ा टारगेट कॉस्टिंग देगा। हाँ, कॉस्ट फ्लो के अंदर से जनरल एंट्री ज़रूर पूछ सकता है। ये हो गया हमारा सेकंड ग्रेड। नेक्स्ट जो थर्ड ग्रेड है, सी ग्रेड, 30 से 40 मार्क्स, इसमें से रफली 35 मार्क्स वो पूछ सकता है। मेरे नज़दीक बच्चों इसके अंदर 3 टॉपिक्स मेजरली, CVP, डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग के अंदर वही 6-7 सिनेरियो, और तीसरा है EOQ वाला चैप्टर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब मेरे नज़दीक डिसीजन मेकिंग में से कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, वो उसने एक क्वेश्चन मस्ट रखना ही रखना है, हर अटैम्प्ट में रखना है। तो 17 से 20 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब स्टिल उसने 30 मिनिमम पूरे करने हैं, तो एक क्वेश्चन तो मस्ट बनता है, या फिर CVP से या फिर EOQ वाले चैप्टर से, और दोनों क्वेश्चन भी बन सकते हैं 8-8 मार्क्स के, 7-8 मार्क्स के। तो ये वाला ग्रेड तो ऐसा है जिसने एक हिसाब से 100% टेस्ट होना ही होना है। CVP का और EOQ के अंदर ये ज़रूर हो सकता है शफलिंग हो जाए, कभी CVP पूछ ले तो CVP रफली 7-8-10 मार्क्स का ये पूछ लेगा। EOQ के ऊपर भी क्वेश्चन बना सकता है 7-8 क्वेश्चन, 7-8 मार्क्स का। तो हम इसके अंदर ये कह ही नहीं सकते कि कोई चॉइस मौजूद है। नो चॉइस ओवर हेयर इन दिस ग्रेड। और वो वाला ग्रेड है भी सबसे मुश्किल। सबसे पहला ग्रेड सबसे आसान है। इसके अंदर से मेरे नज़दीक इस दफ़ा उसको ABC वाला क्वेश्चन अलॉन्ग विद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 15 मार्क्स का पूछ लेना चाहिए फॉर ऑटम 22। इसके अलावा अगर वो 15 मार्क्स यहाँ से भी पूरे कर लेता है तो उसने तकरीबन 40 मार्क्स पूरे करने हैं, उसके पास एम्पल है खेलने के लिए। तो मेरे नज़दीक लेबर का भी एक क्वेश्चन मस्ट है। वो सिंपल लेबर भी हो सकती है, वो लर्निंग कर्व के साथ भी हो सकती है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब 15 जमा 8 कितने हो गए, 23। स्टिल उसके पास अभी भी 17-18 मार्क्स का मार्जिन है। तो वो FOH मेरा नहीं ख्याल कि वो एज सच पूछेगा, वो आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक में चला जाएगा।
इन्वेंट्री वैल्यूएशन मटेरियल का भी हो सकता है, फिनिश गुड का भी हो सकता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग टाइप की इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जैसे आपके क्वेश्चन हैं PRC 4 के अंदर, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो पुराने ज़माने में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आया करते थे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, उस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो उसके पास यहाँ पर 8-10 मार्क्स का 5 को पूछा जा सकता है आसान करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के ऊपर जर्नल एंट्रीज बन सकती हैं, बहुत अरसे से नहीं आया, बहुत अरसे से नहीं टेस्ट हुआ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वो तो आपका कहीं पर भी इनबिल्ट किया जा सकता है। तो ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो मेरे नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और मेरे नज़दीक ज़्यादा आने के चांसेस हैं जिसके। वैसे तो अगर हम ग्रिड्स को एनालिसिस करें तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो एक भी टॉपिक खाली ना जाने दे, सब टॉपिक्स का कुछ ना कुछ वो जैसे कहते हैं ना, वो चंक दे सकता है। बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।